पहले काल में, जूना काल में 2000 में जबान का वैल्यू था, अभी जबान का वैल्यू नहीं है जी। अभी लालच आई है, सबको पैसा मांगता है। जी। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर पश्चिम के सुभाष चंद्र बोस मैदान के बाहर एक 77 वर्षीय महिला अपने बेटे के साथ में आमरण अनशन पे बैठी थी। इस मांग को लेकर वो अनशन पर बैठी थी कि उनकी ज़मीन पर महानगर पालिका ने जो स्टेज बनाया है वो स्टेज को डेमोलिश किया जाए और उनकी ज़मीन उनके कब्ज़े में दी जाए। इस बात को लेकर जब ये अनशन शुरू हुआ, लगभग 2 दिन हो गए। दूसरे दिन शाम में महिला अपना अनशन ख़त्म कर चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया था कि मोरवा गांव के रहने वाले जगदेव महात्रे, इन्होंने मनपा के अधिकारियों से मिलीभगत करके वो स्टेज बनाया है और उस ज़मीन को हथियाने का ये पूरा षड्यंत्र है। मोरवा गांव के रहवासी जगदेव महात्रे हमारे साथ में है। हम उनसे पूरे मामले की तहकीकात में जाने की कोशिश करते हैं कि आखिर में क्या मामला है और क्यों ये विवादों में घिर चुका है। महात्रे साहब, आप बताएं, ये जो मामला इस वक्त जो अभी गर्मा गया है, क्या इसकी हकीकत, क्या सच्चाई है? आप अपने तरफ से बताएं कि इसमें किस प्रकार के व्यवहार हुए हैं, क्या है ये पूरा मामला? पहली बात, वो हमारे ऑफिस पे आए जयश्री प्रभाकर महात्रे जी और उनका हस्बैंड और पुलिस पाटिल दत्तात्रेय पाटिल, ये हमारे पास लेके आए हैं। ये कब की बात बता रहे हैं आप? ये 2000 की बात बता रहा हूँ मैं, वर्ष 2000 वर्ष जी। फिर वो हमारे पास आए कि हमारे जगह बेचने का आप लेंगे क्या, कि उनको मालूम था हमारा जगह उधर है, इसके लिए हमारे पास वो पूछने को आई थी। उसके बाद में मैंने बोला मैं किधर जगह है, तो बोला उधर है। तो मैं बोला ठीक है, मैं 2 दिन के बाद देख के तुमको बताता हूँ। फिर वो 2 दिन के बाद वापस मेरे पास आ गई। तो मैं बोला ठीक है, मेरे को मंजूर है। तो हमारा सौदा नक्की होगा 1,51,000 में। फिर हम लोग वकील के पास गए, अंशुराज दाजी पाटिल, इनके पास गए। मैं, जयश्री महात्रे, उनका हस्बैंड और पुलिस पाटिल, वो जाके हम लोग ने पेपर नोटिस दिए हैं। जी। पेपर नोटिस द्वारा ये हो गया जी। हाँ, आपने पेपर नोटिस में किसी की कोई ऑब्जेक्शन है या कोई हरकत है तो आप हमें संपर्क करें, ऐसा आपने नोटिस दिया है एडवोकेट करते हुए? ये कब दिया था आपने पेपर नोटिस? 2000 में, वर्ष 2000। ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद में हमको इसका नोटिस का ये आ गया कि एक जगह हमारे कब्जे में है, भोईर फैमिली की। जी। भोईर फैमिली की जो कब्जे में है, ऐसा हमको आया। तो हमने वापस पुलिस पाटिल को बुलाया। फिर बोला देखो ऐसा इनका ऑब्जेक्शन है, वो मैडम को बुला लो, कुछ क्या है वो करो। तो मैडम बोली ठीक है, अपन उसका पैसा उनको देंगे जो मांगता है वो। तो मैं बोला ठीक है। फिर हमारा डन हो गया कि पैसा इसको देने का, थोड़ा इसको देने का, ऐसा डन हो गया। अंशराज पाटिल ने ये हमारे साथ में ये बनाया, पेपर बनाया, देखो। जी। हाँ, ये जो आप स्टैम्प बता रहे हैं 20 रुपए का, ये है कब्जा पावती। हाँ, है ना, जिसमें जो है कि वो ज़मीन को लेकर कब्जा आपको सौंपा जा रहा है। और ज़मीन का जो आपका 1,51,000 रुपये में व्यवहार हुआ था, उस व्यवहार में ऑब्जेक्शन आया है भोईर नाम किसी व्यक्ति का, तो उसे आपने सेटलमेंट किया। कैसे सेटलमेंट किया और उसके पास उस सेटलमेंट के आपके पास में क्या दस्तावेज है? हमने कैसा इनको 50,000 में नक्की किया था, किसको, भोईर फैमिली को। ओके, ठीक है। और हमने जो इनको बैंक में से पैसा दिया था, चेक पेमेंट, वो हमारे पास इसमें है, देखो। अच्छा, ये आपने किसको दिया था अकाउंट से पैसा? जयश्री प्रभाकर, वही वृद्ध महिला है जो बैठी थी अनशन पे। जी। हाँ, उनको आपने चेक से पैसा दिया है, करीब 54,000 रुपये ये दिखाई दे रहा है, जिसमें से 10,000 रुपये जो है कि वो चेक क्लियर नहीं हुआ था, वो वापस डाला है। वो वापस किया, मतलब 94,000 आपने उनको दिया है और 50,000 रुपये आपने भोईर को दिया है। तो भोईर के साथ में आपके कोई पत्र व्यवहार हुआ है, कोई दस्तावेज बने हैं कि आपने उनको पैसा दिया है इसी जमीन से रिलेटेड? भोईर के साथ में पत्र व्यवहार बना है नहीं जी, क्या उनका सिग्नेचर है? जी, ठीक है। मतलब वो जो ज़मीन है, उस ज़मीन पर भी एक लिटिगेशन था भोईर नामक व्यक्ति का, आपने उनके साथ में सेटलमेंट करके आपस में तीनों ने मिलकर समझौता करके उनको आपने पैसा लौटा दिया। ये वर्ष 2002 की बात है ना? 2002 की, वर्ष 2000 की बात है, ठीक है।
उसके बाद में फिर वहाँ पर ये जो फिर जो ज़मीन को लेकर क्या किया आपने? अभी गांव वाले को मालूम हो गया कि जगह मैंने लिया है, पहला भी जगह मेरा था। जी। और गांव वाले को थोड़ा प्रॉब्लम था स्टेज बनाने का, जी। क्यों वो टेबल के ऊपर स्टेज बनाते थे। तभी आमदार सीताराम भोईर साहब थे और गांव के शाखा प्रमुख केसरीनाथ पाटिल, उनका थोड़ा चलता था गांव में। जी। जी। तो हम सब अच्छे थे सब लोग। तभी उन्होंने बोला कि ये जगह अपनी स्टेज के लिए दो। तो मैं बोला ठीक है। वापिस उन्हें 2-4 दिन के बाद बोला कि तुम्हारे माँ के नाम के ऊपर स्टेज बना था अपन इधर दो। तो मैं हाँ बोला। जी। हाँ बोला। फिर उसके बाद में उन्होंने सीताराम भोईर साहब से मिलके कुछ उसने निधि मांगा, वो निधि नगर पालिका में आया और नगर पालिका ने टेंडर निकाला है। इसका भी इधर अपने पास पावती है। जी। ये महानगर पालिका ने वहाँ पर स्टेज बनाने का टेंडर निकाला था, ये वर्ष 2004 की आप बात हाँ। कर रहे हैं। जी। जी। तो ये करीब कितना है, 4,99,000, करीब 5 लाख के आसपास में वो टेंडर निकला था। और वहाँ पर महानगर पालिका ने सरकारी खर्च से, एमएलए फंड से वो स्टेज बनाया है। और एक सवाल है मेरा, आपने अपने नाम से वो ज़मीन नहीं की और अब 2020 के आसपास में आप ज़मीन अपने नाम पे करेंगे, तो मतलब 20 साल आप क्यों खामोश रहे? मैं 20 साल इसके लिए खामोश रहे। अभी जगह मैं गाँव वाले को दिया तो मैं सोचता था कि गाँव वाले के नाम पे कर दूँ। इसके लिए मैंने जगह किया नहीं। जी। इसके लिए मैंने जगह किया नहीं। अच्छा। लेकिन बाद में इनको क्या लालच हो गई, अभी जी। पैसे की लालच हो गई। फिर इन्होंने बेचने को निकाला। तभी मेरे पास वो मैडम ने हमको पावर दिया था, जयश्री ने मैडम ने पावर दिया था। वो पावर के बेस के हमने जो रजिस्टर करता है उनको पूछ लिया कि ये रजिस्टर हो सकता है। उन्होंने बताया रजिस्टर हो सकता है। इसके लिए मेरे बेटे पे नाम पे रजिस्टर कर दिया। जी। तो फिर यहाँ पर एफआईआर कैसे फिर आपके नाम से हो गए? जैसा आप दावा कर रहे हैं कि ये इतने सब आपने हमें दस्तावेज भी बताए, तो एफआईआर फिर यहाँ पर नहीं होना चाहिए था क्या? आपसे जो एक पूरी पूछताछ नहीं की गई या नहीं, पूछताछ तो हुई थी। जादव साहब ने पूछताछ की थी। जी। उनको सब दिया, बैंक स्टेटमेंट में सब उन्होंने निकाला। देखो उनके स्टैम्प पेपर इनके लेटर पैड के ऊपर है। जी। पैसा दिए लाए। हाँ। नहीं, ठीक है। तो फिर एफआईआर कैसे हुई साहब? एफआईआर में वो जो आपका जो एग्रीमेंट हुआ था, जो महिला जो है उनके साथ में आपका जो एग्रीमेंट हुआ था, उसमें भी आपने कुछ हेरफेर किया है? कुछ नहीं, हेरफेर में कुछ किया है नहीं। जी। और मैं करेगा भी नहीं। मेरे पास इतना जगह है साहब, मैं दूसरों को देता हूँ। मैं दूसरों का क्या लेगा? वो 3 गुंठे के लिए मैं इतना ही करूंगा। और मैं तो नहीं उधर रहता, मैंने तो गांव वाले को दिए। जी। तो क्या लगता है आपको, ये क्यों मतलब ये विवाद बढ़ता जा रहा है? क्या इसके पीछे का कारण हो सकता है? इसके पीछे का कारण भी हमारे गांव वाले कोई उसको मिला जुला है, लालच देते हैं, इतना दूंगा तुम तोड़ेंगे, अपन नया बनाएंगे तो इतना मिलेगा। अच्छा। इसके हिसाब से उसको लालच आ गई है। पहले काल में, जूना काल में 2000 में जबान का वैल्यू था। अभी जबान का वैल्यू नहीं है। जी। अभी लालच आई है, सबको पैसा मांगता है। जी। और वो खुद हमारे ऑफिस में आए थे। अच्छा। मैंने उनको बुलाया था, वो ऑफिस बेचने को लगाया तो मैंने उनके ऑफिस में उसके बच्चे को भेजा था, जयप्रकाश को। जी। वो बोला हमको 30 लाख मांगता। वो जगह का वैल्यू ही नहीं 30 लाख, तो मैं उसको 30 लाख कैसा देगा? क्यों, मैंने पहले ही पैसा दे चुका हूँ, वापिस पैसा कैसा दूंगा मैं? बराबर, ठीक है। उसमें ये भी ऐसा बताया गया था कि आपने वहाँ पर उनके फर्जी तौर से अंगूठा जो वो नहीं करते, सिग्नेचर करते, आपने अंगूठा लगाया है कुछ दस्तावेज पे। नहीं, ये हमने कुछ गलत किया नहीं। ये हमारा दलाल था और हमारा एडवोकेट था, उन्होंने एग्री। मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ जी, और मैं उनके ऊपर विश्वास करता हूँ। जो 2 आदमी थे उनके ऊपर विश्वास किया, वो मैडम के ऊपर विश्वास किया, लेकिन मैडम लालच में क्या ऐसी घूम गई, वैसी घूमने वाली बाई नहीं थी वो। अच्छा, अच्छी बाई थी, उसके बच्चे भी अच्छा है, लेकिन छोटा बच्चा जरा अभी क्या उसको लालच लगाए, अपन बोल नहीं सकता किसके ऊपर। जी जी जी। तो अभी आप जमानत पर बाहर है? हाँ, है ना। और आपके पास में ये जो सबूत आप जो दिखा रहे हैं, इसको लेकर आप अपने जो केस आप पर जो हुआ है, वो जमानत में लेके जाएंगे। ओके ओके, ठीक ठीक। कुछ कहना चाहेंगे आप नागरिकों को, हमारे शहर के जो लोग जो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं? कुछ नहीं, अभी जो हो रहा है, जो सही है वो सही होएगा जी। यह है जगदेव म्हात्रे, जिन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में जयश्री म्हात्रे को लालचाई है या उन्हें बहकाया गया है। उन्हीं के बहकाव में आकर इस पूरे मामले को इतना विवादित बनाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो सबूत इन्होंने रखे हैं हमारे सामने, हम दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे कि इन सबूत से तो यही पता चलता है कि वर्ष 2000 में इनका आपस में व्यवहार हुआ था उस विवादित ज़मीन को लेकर, जिसका 1.5 लाख रुपया इन्होंने चुकाया भी है, और वो रसीदें भी इनके पास में है जिस तरीके से इन्होंने चुकाया है। बैंक अकाउंट में भी पैसा डाला है और कुछ
नकद पैसा भी दिया है। जिस मांग को लेकर जयश्री म्हात्रे और उनके बेटे चंद्रशेखर म्हात्रे बैठे थे, उस मांग को महानगर पालिका पूरा नहीं कर सकती है। आर्टिकल 64 और 65 ये जो लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल है, इन आर्टिकल के मुताबिक उन्हें नोटिस दे दी गई है कि उनका अब इस ज़मीन पर अधिकार नहीं है। 17 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है, उन्होंने कभी दावा पेश नहीं किया था, इसके चलते उन्हें वहां से उठा दिया गया है, ऐसे हमें सूत्रों से जानकारी मिली है। दर्शकों, आप तय करें कि जिस बात को लेकर और जिस डिमांड को लेकर ये लोग अनशन पर बैठे थे, क्या उनकी डिमांड, उनकी जो मांग थी वो जायज़ थी, या फिर ये जो सबूत यहाँ पर हम देख रहे हैं, हम दर्शकों को भी जो दिखाए हैं, वो सबूत सही है या फर्जी तौर से बनाए गए हैं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से।